हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एनडीए एग्जामिनेशन के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन एवरी बच्चों को करना चाहिए और रिवीजन की वजह से ही कोई भी बच्चा अपने एनडीए के एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकता है अच्छा। चाहे वो बच्चा पढ़ा है, पूरा होल सब्जेक्ट पढ़ा है या बहुत कम भी पढ़ा है, तो रिवीजन उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको विद इन 10 डेज अपने एनडीए 2021 का सेकंड के लिए रिवीजन करना। अगर आप पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी बढ़िया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे कुछ गलती हो जाती है उसी की वजह से नहीं पढ़ पाते, लेकिन उसको रिवाइज करना जरूरी है। लास्ट में कौन सा चैप्टर को उसे पकड़ना है जिससे एनडीए में आती है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपके एनडीए में जानते हैं दो पार्ट होती है, पहले मैथमेटिक्स की होती है, दूसरा जीएटी की होती है। तो मैं पहले मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है भाई, अगर आप पढ़े हैं या बहुत कम पढ़े हैं तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले रिवाइज करने के लिए इतनी कम समय में आपको पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। सबसे पहले हालांकि पूरा तो बच्चे 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं मैथमेटिक्स, अगर आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो, लेकिन इस कम समय में विद इन 12 डेज, विद इन 10 डेज आप मैथमेटिक्स में सबसे पहले वो चीज करेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से और स्कोरिंग चैप्टर हो। जैसे कि आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर, और चैप्टर के अंदर का भी जो टॉपिक बताया था, जैसे कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंट एंड सीरीज हो गया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर जैसे कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, आपकी डिफरेंशिएशन हो गया। ये सब चैप्टर जो बहुत स्कोरिंग भी है और बहुत ईजी भी है। सबसे पहले आप मेरे चैप्टर को नहीं करेंगे, सबसे पहले जो आपको आता है, चाहे कितना भी वो डिफिकल्ट चैप्टर जैसे डेफिनेट इंटीग्रल्स या प्रोबेबिलिटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको आता है तो पहले आप वो चैप्टर करेंगे जिसमें आप 100% आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं। तो बात करें कि बच्चा वो कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो उसको कहाँ से करें भाई, आपको अब प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना है। अब आपको डिफरेंट टाइप्स का बुक, चाहे वो कोई भी बुक हो गया, उसको आप नहीं करना है, उसको दूर हटा दीजिए। अब आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलती है। उससे पता चलती है कि आप अपने इंडिया में किस तरीके से पेपर को अटेंड करेंगे, आपकी पेपर का पैटर्न क्या बना है, सब चीज आपको पता चल पाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो इसीलिए मैथमेटिक्स को आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना है। दूसरा चीज, अगर आप मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आपको क्वेश्चन फंस रहा है तो आप कहाँ से करेंगे, तो आप उसको पीछे जो सोल्यूशन दिया है वहां से देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो वो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको यूट्यूब पे जो भी चैनल पसंद है, मैं तो बहुत सारे चैनल बता चुका हूँ, लेकिन यूट्यूब पे जो भी चैनल आपको पसंद है ना, तो आप उससे देख लीजिएगा। वो कंसेप्ट भगा भगा, आप सारा कंसेप्ट नहीं देखेगा, वही सिर्फ कंसेप्ट देखेगा भगा भगा कर, और उसको समझ कर फिर से वापस से प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करने लग जाइएगा। दूसरा बात कि आप जो कंसेप्ट सीखेंगे, क्या आप वो 2 घंटे की 1 घंटे के कंसेप्ट के लिए लेक्चर देखेंगे? नहीं, आप नहीं रखे अब उतना समय, तो आप वन शॉट वीडियो देखना है। वन शॉट में लगभग 10 से 5 मिनट में एक कंसेप्ट को कोई भी टीचर समझा देता है, तो वन शॉट वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरा बात कि आपको भाई फॉर्मूला सीट, जो फॉर्मूला होती है, आप मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होती है ना, वो आपको एक नोट बनाना होना जरूरी है। हालांकि बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से नोट बनाते हैं फॉर्मूले की, लेकिन अगर आप नहीं बनाए तो अब से भी बनाना चालू कर दीजिए। और आपको एट द लास्ट मोमेंट में फॉर्मूला नहीं रिवाइज करना, अभी से कंटिन्यू फॉर्मूला रिवाइज करना है, क्योंकि फॉर्मूला के ही बिना लगभग तो आपकी 30% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस आती है, लगभग 5 से तो 6 क्वेश्चन आपकी केवल फॉर्मूला ही डायरेक्ट आती है। तो अगर आप फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन को भी आप लीव करके आ जाएंगे। तो फॉर्मूला को भी आपको लर्न होना जरूरी है, और फॉर्मूला एट द लास्ट मोमेंट आपको नहीं याद करना है, अभी से कंटिन्यू याद करता जाना है। दूसरी बात कि साथ में कुछ छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, जुगाड़ होते हैं, उस जुगाड़ को भी उस फॉर्मूले जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर किया उसका जो जुगाड़ है उस फॉर्मूले में ही, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के फॉर्मूले में उसको लिख लीजिएगा और कंटिन्यू। हमें बता दें कि मैथमेटिक्स आप लोग किस तरह करना है, और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको जीएटी किस तरीके से करना है। इतना कम समय में कोई भी बच्चा उतना ज्यादा वास्ट सिलेबस जीएटी का कवर कर सकता है? कोई भी बच्चा इतना वास्ट सिलेबस कवर नहीं कर सकता है, लेकिन वो बच्चा जो सारा पढ़ चुका है ना, वो 3 या 4 दिन में भी पूरा चीज़ को कवर कर सकता है। दूसरा बात कि भाई इतना जब सिलेबस है, इतना सब्जेक्ट है, तो हम इतने समय में किस तरीके से कवर करें? आपको कवर करना कौन बोल रहा है? आप उतना सिलेबस को कवर करें कौन बोल रहा है? बहुत कम पढ़ के भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एनडीए में। आपकी जो जीएटी होती है उसमें लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट होती है। सबसे पहले इंग्लिश होती है, फिर साइंस में आते हैं, साइंस में होती है आपकी फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है। दूसरे बात इधर से आपकी गेट के पोर्शन में आपकी हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, ऊपर से करंट अफेयर्स भी होती है। तो इतने वास्ट सब्जेक्ट को, इतने वास्ट सिलेबस को हम विदिन 10 डेज किस तरीके से कवर करें? तो देखिए, सबसे पहले आपको पूरा कवर करना ही नहीं है, बस आपको वो पॉइंट को पकड़ना है ना जो बहुत ज़्यादा ईजी और विदिन 10 डेज हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में आपको अब ग्रामेटिकली पे नहीं जाना है भाई, आपको ग्रामर पे जाना ही नहीं है। आपको ग्रामर पे, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ आपको ग्रामर करना है, लेकिन अब आपको ग्रामर पे जाना नहीं। अगर आप नहीं किए हुए हैं तो, अगर किए हुए तो वेल एंड गुड, बट आप नहीं किए हुए तो ग्रामर पे जाना नहीं है। आपको सबसे पहले आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करना, वो भी कहाँ से करना है? आपको प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आया, बस उसको आपको कवर करना है। दूसरा बात, अगर आप कर चुके हैं भाई
तब आपको ग्रामर पे जाना है, क्योंकि सिनोनिम्स और पहले ग्रामर पे नहीं जाना है, बाद में ग्रामर पे जाना है। सबसे पहले आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रीवियस करने हैं, उसके बाद ग्रामर पे जाना है। तो आपको ग्रामर डिफिकल्ट वाले पोर्शन को नहीं करना है, आपको ग्रामर केवल पहले सेंटेंस को समझना है। सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस हो गया आपकी, कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि इससे करने से आपकी ये बेनिफिट होगा कि आप PQRS जो आती है आपकी एनडी में उसको बना लेंगे। PQRS 10 आती है, बहुत ज़्यादा ईजी होती है। अगर थोड़ा सा भी आपको कंसेप्ट है सेंटेंस का ना, तो आप PQRS को कर लेंगे, तो लगभग 40 नंबर तो आप ऐसे ही PQRS से ही स्कोर कर लेंगे। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स बात प्रीवियस ईयर को करनी है तो करनी है। और सेंटेंस के लिए आपको कैटेड डिफेंस एकेडमी पे जाना है, जो कि अभी लेक्चर चला रहे हैं, वन शॉट चला रहे हैं आपके NDA सेकेंड 2021 के लिए, तो वो देखना है। दूसरी बात कि आपको इंग्लिश तब कैसे करना है भाई, इंग्लिश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको इंग्लिश करने के लिए कैडेट डिफेंस एकेडमी पे जाना है, जो वो वन शॉट चला रहे हैं केवल उसी को करना है, जो वो करा रहे हैं केवल उसी को करना है। डेफिनेटली लगभग 20 से 30, लगभग 20 से 30 तो नहीं कि 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आ सकता है, मतलब आ सकता है। तो आपको वो वन शॉट देखना है। दूसरा बात, मैंने इंग्लिश की बात कर ली है, उसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। इस बार तो लड़कियां भी इंटर कर रही हैं, तो जो आर्ट बैकग्राउंड से बच्चे हैं ना भाई, वो भी साइंस को ही कवर करेंगे, क्योंकि साइंस ईजी होती है स्कोर करना। जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको तो साइंस आती है, क्योंकि साइंस आर्ट बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से है, 10th तक तो साइंस पढ़े ही होते हैं। साइंस वेल एंड गुड और ईजी होती है स्कोर करना, तो साइंस 10th लेवल की, 9th और 10th लेवल की ही आती है आपकी NDA में। तो आपको सबसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर उसका मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक चला चुका हूं, तो आपको केवल वही करना है टॉपिक, उससे बाहर नहीं करना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो भी वेल एंड गुड, लेकिन 100% गारंटी है कि उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं पेपर को एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके वो टॉपिक्स आपको बताया हूं जिसमें से क्वेश्चन आती है। हर इंटरवल ऑफ टाइम पर उस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, आपको वो टॉपिक पहले करना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। उसके बाद आगे आपकी GAT पोर्शन में बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और आपकी करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करें करंट अफेयर। क्या करंट अफेयर्स कोई भी बच्चा जो नहीं पढ़ा है पढ़ेगा? आपको तो करंट से पहले पढ़ना ही नहीं है, आपको करंट अफेयर्स पूरा टू पूरा लीव कर देना है, मतलब छोड़ देना है। करंट अफेयर्स में क्या है भाई, करंट अफेयर्स में उतनी कम क्वेश्चन के लिए, लगभग कम तो नहीं 10 क्वेश्चन आती है, लेकिन उतने के लिए हम उतना ज़्यादा करंट अफेयर्स अगर हम कुछ नहीं पढ़ते कैसे, उससे बड़े हम इधर इजी चैप्टर पढ़ के इजी टॉपिक पर नहीं कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में 100% गारंटी है कि आपकी इस बार में 2 टॉपिक पढ़ना है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से 100% गारंटी है क्वेश्चन आएगा कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, पॉलिटी को आपको पूरा लीव कर देना। पॉलिटी बहुत ज़्यादा वास्ट है, 2 क्वेश्चन क्यों आती है पॉलिटी से? क्या पॉलिटी हम 2 क्वेश्चन के लिए उतना ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट पढ़े, वास्ट सिलेबस पढ़े, तो आपको पॉलिटी पूरा लीव कर देना। विदिन अटेंडेंस आप नहीं कर सकते अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पॉलिटी को भी आपको लीव कर देना है। उसके बाद हिस्ट्री आती है। क्या हिस्ट्री में मैं जितना, हालांकि हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो क्या हिस्ट्री में मैं जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ विदिन अटेंडेंस उतना को मैं कवर करूँ, उतना कवर करना पड़ेगा। हिस्ट्री में बताया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से बताया हूँ, इंडियन हिस्ट्री से बताया हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से बताया हूँ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से मैं बताया हूँ 4 टॉपिक, एंशिएंट हिस्ट्री से मैं बताया हूँ 4 टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री से मैं बताया हूँ, तो क्या उतना कवर करना पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं, मतलब नहीं। आपको केवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री करना है 80-85 से 90%। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी पर बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्या हम ज्योग्राफी में उतना कवर करें? कौन कह रहे हैं आपको ज्योग्राफी में उतना कवर करने के लिए? ज्योग्राफी में आपको पढ़ना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, नोट भी नहीं करना है। ज्योग्राफी में बस आपको जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया हूँ इंडियन ज्योग्राफी से, तो वो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है और आपको याद नहीं करना है, आप बस लेक्चर देखना है। उसको लेक्चर देखेंगे और उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको पढ़ना है। तो क्या हमको वो लर्न करना पड़ेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको उसे लर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लर्न करने में पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। अगर कोई भी हमें कह दे कि आप इंग्लिश पढ़ो, तो क्या इंग्लिश आप नहीं पढ़ सकते हैं? बहुत ईजी में और बहुत कम समय आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश के जैसा उसको मतलब लर्न करना है। पहले आपको लेक्चर देखना है, उसको स्क्रीनशॉट उसको लर्न करना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप विदिन 10 डेज अपने NDA में, चाहे आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, आप अपने पूरे सिलेबस को, होल सिलेबस को इतनी में निचोड़ कर रख सकते हैं और कवर कर सकते हैं और अपने NDA में बहुत अच्छे में स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।